नमस्कार साथियों, यह न्यूज़पेपर से संबंधित डिक्टेशन है। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के पक्षधरों का हमेशा मत रहा है कि दुनिया के छोटे से छोटे जीव और कीट पतंगों तक का अपना महत्व है। विराम। प्रकृति में इनका होना इस बात का संकेत है कि यह दुनिया रहने लायक बनी रहेगी। विराम। लेकिन जब इन्हीं में से कुछ कीट हमारी सभ्यता के दुश्मन बन जाएं और खेती से लेकर हमारी जिंदगी तक इनकी मार से भयाक्रांत हो उठे, तब क्या हो। विराम। इन दिनों उत्तर भारत के करीब 10 राज्यों के किसान टिड्डी दल के अचानक हमले के आगे निहत्थे साबित हो रहे हैं और उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है कि धरती की हरियाली पर आई इस आपदा से आखिर किस प्रभावी तरीके से निपटा जाए। विराम। पैरा। कैसी विडंबना है कि एक तरफ जब पूरी दुनिया आँख से नहीं दिखने वाले कोरोना विषाणु के संक्रमण से जूझ रही है, तो महज 2 ग्राम वजनी टिड्डी के विशालकाय दलों ने देश के सामने एक नई चुनौती पैदा कर दी है। विराम। खेती किसानी की मुश्किलें वैसे ही कम नहीं हैं। विराम। इस पर चंद मिनटों के हमले में पूरे के पूरे खेत सफाचट कर डालने वाले टिड्डी दलों के हमले ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी। विराम। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान से शुरू होकर टिड्डियों के दल उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब सहित कुल 10 राज्यों में अपनी संहारक दस्तक दे चुके हैं। विराम। फौरी हिदायत के तौर पर सरकारी प्रशासन किसानों से अपील कर रहा है कि वे फिलहाल ढोल नगाड़े बर्तन आदि बजाकर खेतों को टिड्डियों के हमले से बचाएं। विराम। कीटनाशकों के छिड़काव की सलाह भी दी जा रही है, लेकिन यह तभी मुमकिन है जब उनके हमले का पहले से कोई अंदेशा हो। विराम। पैरा। छिटपुट तौर पर टिड्डियां हर साल ही फसलों को भारी नुकसान पहुंचाती रही है। विराम। अमूमन मानसूनी बारिश के बाद खाली पड़ी राजस्थान, गुजरात की रेगिस्तानी जमीन में पैदा होने वाली टिड्डियों का हमला सर्दी आते आते मंद पड़ जाता है। विराम। ऐसे हालात कम ही बनते हैं कि वे 2-3 राज्यों की सरहद पार कर 10 राज्यों के नीले आकाश पर खौफ बनकर छा जाएं। विराम। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण हालात बदल गए हैं। विराम। जो समस्या पहले अमूमन जुलाई अगस्त में पैदा होती थी, इस बार अनुकूल मौसम मिलने पर टिड्डियों की भारी भरकम फौज मई जून में ही पैदा हो गई। विराम। ईरान के रास्ते पाकिस्तान और फिर वहां से भारत में दाखिल होने से पहले टिड्डियों के दल ने करीब 2 साल से उत्तरी अफ्रीका के इथियोपिया
केन्या और सोमालिया आदि देशों में आतंक मचा रखा था। विराम। वहाँ टिड्डी दल लाखों हेक्टेयर फसल चौपट करने के जिम्मेदार माने गए और इन हमलों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र की ओर से यह चेतावनी जारी की गई थी कि अगर जल्द ही इन पर काबू नहीं पाया गया तो दुनिया के बड़े इलाकों में लोग दाने दाने को मोहताज हो सकते हैं। विराम। खास तौर से ईरान और पाकिस्तान में इनके हमलों की ज़्यादा आशंका थी। विराम पैरा। असल में मई 2018 के मेकुनु चक्रवाती तूफान से यमन, संयुक्त अरब अमीरात, अरब और यमन तक फैले रब अल खली मरुस्थल में काफ़ी बारिश हुई। विराम। फिर उसी साल अक्टूबर में लुआन तूफान ने अरब प्रायद्वीप में टिड्डियों के माफिक स्थितियां बना दी। विराम। इसके बाद 2019 के जनवरी फरवरी में अफ्रीका और एशिया से लगे लाल सागर के तटीय इलाकों में अच्छी बारिश ने फिर टिड्डियों को पनपने का मौका दिया। विराम। खाने की तलाश में टिड्डी दल अरब की हवाओं के साथ ईरान पहुँचे, जहां पहले से हो चुकी बारिश ने टिड्डियों की पैदावार में भरपूर मदद दी। विराम। अप्रैल से जून 2019 में ये दक्षिण एशिया में पाकिस्तान और सरहद से लगे भारत के थार रेगिस्तान आ गई। विराम। संयुक्त राष्ट्र की संस्था खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने बीते कुछ महीनों के दौरान दक्षिण एशिया में बारिशों के कई दौर और सर्दियों में उनके प्रजनन को देखकर भी कहा था कि पाकिस्तान और इससे सटे सीमावर्ती भारतीय राज्यों में गर्मियों के मौसम में इनका नए सिरे से प्रजनन होगा और तब टिड्डी दल बड़े पैमाने पर हमला कर सकते हैं। विराम पैरा। कहा जा रहा है कि ये टिड्डियां पाकिस्तान की तरफ से भी आई हैं। विराम। सामान्य स्थितियों पाकिस्तान में भावी फसलों को बचाने के लिए खेतों की गहरी खुदाई और रसायनों के छिड़काव से टिड्डियों की पैदावार पर अंकुश लगाया जाता है, लेकिन इस बार वहाँ यह काम नहीं हुआ। विराम। कहने को तो पाकिस्तान ने टिड्डियों की समस्या को आपात स्थिति घोषित कर दिया था, लेकिन उनकी असरदार रोकथाम नहीं होने से उनका प्रजनन बड़े पैमाने पर हुआ। विराम। इसके बाद पाकिस्तान में पैदावार हुई टिड्डियां अनुकूल हवा और मनमाफिक दिशा मिलने से सरहद पार कर भारतीय क्षेत्रों में घुस आई और भारी तबाही का सबब बन गई। विराम। टिड्डियां खेती ही नहीं, हर किस्म की हरियाली के लिए कितना बड़ा खतरा है। विराम। हरे पत्ते, अनाज की बालियां, बीज, झाड़ियां और सड़क किनारे लगाए गए हरे पौधे आदि सभी कुछ इनका भोजन है। विराम। एक टिड्डी दल जो 3 से 5 वर्ग किलोमीटर लंबा चौड़ा होता है, कुछ ही मिनटों में पूरा खेत साफ कर देता है। विराम। 1 वर्ग किलोमीटर में करीब 40 लाख
टिड्डियां होती हैं विराम। यह झुंड एक बार में खेतों को इतना भारी नुकसान पहुंचा देता है जिसमें एक दिन में 35,000 लोगों का पेट भरने लायक अन्न साफ हो जाता है विराम पैरा। ऐसा नहीं है कि इस आसमानी आफत की कोई सूचना पहले से हमारे सरकारी तंत्र को नहीं थी विराम। पिछले साल मई में और फिर इस साल के आरंभ में जनवरी फरवरी के दौरान राजस्थान और गुजरात में टिड्डियों ने हमला किया था विराम। इस नुकसान की सूचना देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने 7 फरवरी को राज्यसभा में बताया था कि राजस्थान के 12 जिलों में टिड्डियों ने 1.5 लाख हेक्टेयर फसलों को नुकसान पहुंचाया है और गुजरात में 20,000 हेक्टेयर खेती को चौपट कर दिया था विराम। उनके आकलन के मुताबिक राजस्थान और गुजरात में सरसों, अरंडी और गेहूं की 33% फसल नष्ट हुई, जिससे 1.5 लाख किसानों को 150 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा विराम। उसी दौरान राजस्थान के कृषि मंत्री ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर टिड्डियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की थी विराम। हालांकि उस वक्त दावा किया गया कि सरकार प्रशासन की सतर्कता के चलते टिड्डियों को लगभग खत्म कर दिया गया, लेकिन मई में कई गुना ताकत से टिड्डियों के हमले से साबित हुआ कि उनके खात्मे का अंदाजा बिल्कुल गलत था विराम पैरा। यहाँ अहम सवाल है कि इस आपदा से आखिर कैसे निपटा जाए विराम। इस बारे में पहली ज़रूरत तो यह है कि किसानों को टिड्डियों से हुए नुकसान की फौरन भरपाई की जाए विराम। सरकार को इस नुकसान के आंकड़े जुटाने में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि इसका हिसाब किताब उन्हें ग्रामीण पंचायतों से हाथों हाथ मिल सकता है विराम। कीटनाशकों के छिड़काव और बर्तन ढोल बाजा कर टिड्डियों को भगाने के तरीकों के बारे में किसानों को जागरूक किया जाए विराम। खेती के विशेषज्ञ इसका एक प्रभावी उपाय यह सुझाते हैं कि जिन इलाकों में टिड्डियां अंडे देती है वहां खेतों की गहरी खुदाई की जाए विराम। इससे टिड्डियों के अंडे नष्ट हो जाते हैं और उनकी क्रमिक पैदावार की संभावनाएं बहुत छीन रह जाती है विराम। ज़्यादा बेहतर यह होगा कि मौसमी बदलावों के बारे में सचेत करने वाला हमारी प्रणाली ज़्यादा प्रभावी ढंग से काम करे और व्यापक फलक पर कहें तो जलवायु परिवर्तन के कारकों को थामने के उपाय आजमाएं विराम। ये सारे प्रयास ही किसानों को टिड्डियों के हमले से बचाने में कारगर हो सकते हैं विराम। धन्यवाद साथियों।